डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। एक्चुअली हमारी जो यूनिट चल रही है एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, बस उसी में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या था, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, सपोज ये हमारी एल्कीन है, ठीक है, और इस एल्कीन पर कोई रिएजेंट अटैक करता है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो रिएजेंट है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से मिलकर बना है। ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एन यू मीन्स न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, मतलब न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिवली चार्ज देख रहे हैं। हालांकि दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो वो सब तो हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से क्या मतलब है कि अगर इस एल्कीन पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो फिर हमारी रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। और इसकी मैंने पूरा जो मैकेनिज्म थी वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। तो पहले, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की और रिजियो सिलेक्टिविटी की। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ एन एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अगर हमने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है और उस पर हमने कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराया है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या मतलब है। यहां पर हमने बना रखी है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम का नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड से राइट हैंड साइड पर खाली एक कार्बन है और डबल बॉन्ड से लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते तो ये हम इसको भी दिखा सकते हैं, ये सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कार्बन है, राइट हैंड साइड पर भी एक कार्बन है। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है एक्चुअल में वो सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से क्या मतलब हुआ, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो भी हमने उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ले रखे हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम HBr ले लें तो H अलग है और Br अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिमेट्रिकल रिएजेंट की बात करें तो दोनों एटम्स यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों सेम होंगे। तो सिमेट्रिकल मींस एक जैसे। तो ये Br2 मॉलिक्यूल जब हम लेंगे तो वो सिमेट्रिकल रिएजेंट कहलाएगा। अगर हम HBr टाइप से कुछ ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अलग है न्यूक्लियोफाइल अलग है तो वो अनसिमेट्रिकल जो है हमारा रिएजेंट हुआ। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है दो प्रोडक्ट्स के बनने की, ठीक है। और वो दो प्रोडक्ट्स हमारे कैसे बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। तो ये हमारा सपोज ये H है जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं जुड़ने की, या तो ये इस वाले CH से जुड़ेगा या फिर ये इस CH2 से जुड़ेगा, कहीं से भी जाकर जुड़, क्योंकि ये जो हम डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं एक्चुअल में एडिशन होगा कैसे। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी है पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या तो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और अगर ये इस कार्बन पर शिफ्ट हुए तो हमारे पास जो स्पीशीज निकल के आई CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और CH2 पे आया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है वो इस वाले CH2 से जाकर जुड़ जाएगा। और जब वो इस CH2 से जुड़ेगा तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इस CH से जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन के आएगा। तो देखिए, CH2 से अगर H जुड़ा तो ये CH2 CH3 में चेंज हो जाएगा, और CH से न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है तो CH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारी इस प्रोडक्ट के बनने की हो गई। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट मैंने दिखाया पाई इलेक्ट्रॉन, वो जरूरी थोड़ा ना कि इस पर ही जाए, वो तो इस पर भी जा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो किसी भी कार्बन एटम पर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए हम अभी यही समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब हमारी स्पीशीज कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी CH3, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुए हैं तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे जाए ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए, पाई बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए ये जो है हमारे ये दो इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज ये पाई बॉन्ड ही है, मैंने अभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाया, सिग्मा बॉन्ड चलो देख लेते हैं, ये बना दिया, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। तो अगर मैं इस पूरे बॉन्ड को यानी
पाई बॉन्ड का शिफ्ट होने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रही हूँ, तो एक तो इस कार्बन का है, ये वाला जो है इस कार्बन का है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन का है। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर शिफ्ट कर दूं, यानी यहां पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो इस वाले कार्बन पर चला गया है। ठीक, तो जब इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला गया है, तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। अब क्या होगा, इस पर अटैक होना है सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का, और इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि H है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किससे जुड़ेगा, यहां जाकर जुड़ेगा, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो इस CH2 से जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब इससे जो हमारी स्पीशीज बनेगी वो क्या बनी, CH3, तो एज इट इज ये लिख दिया। ये क्या बना, CH पर एक H जुड़ा है तो ये CH2 हो गया, और CH2 से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो CH2 से न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया। तो हमेशा जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी और उस पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करेगा, तो हमेशा दो प्रोडक्ट्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो हमने यहां पर दिखा दी। So this problem of structural orientation does not arise in the case of addition of symmetrical reagents. ऐसी कोई भी possibility हमें symmetrical reagents के केस में देखने को नहीं मिलती, चाहे वो symmetrical reagent किसी symmetrical alkene पर अटैक करे, चाहे वो किसी unsymmetrical alkene पर अटैक करे। या हम ये भी कह सकते हैं कि also the addition of, अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो किसी सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर अटैक करे तब भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब दोनों में से एक चीज अगर सिमेट्रिकल है तो हमें हमेशा एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर दोनों के दोनों यानी हमारी एल्कीन भी और रिएजेंट भी अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमें हमेशा दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए नीचे क्या एग्जांपल है, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन देखने को मिल रही है। सिमेट्रिकल एल्कीन देख रही है, डबल बॉन्ड के अराउंड बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट देख रहा है। यहाँ पर CH है और डबल बॉन्ड से इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पर भी CH है। ठीक, अनसिमेट्रिकल हमने रिएजेंट ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल अलग है, न्यूक्लियोफाइल अलग है। तो अब क्या होगा, जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड के अराउंड ही, तो चाहे तो आप H को यहां जोड़ दीजिए और Br को यहां जोड़ दीजिए, जैसा कि हमने यहां जोड़ रखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर था, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। H हमने जो है, ये मैंने यहां लिखना मैं भूल गई, ये CH2 हो जाएगा बेटा, इसको CH2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस CH से अगर एक H जुड़ा तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH जो है हमारा, इससे एक हमारा Br जुड़ जाएगा। तो ये मैंने यहां पर गलती से इसको 2 लिख दिया, बस CH ये इस तरह से है, CH3 CH2 CHBr और CH3, इस तरह से हमारे पास खाली एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। तो चाहे तो आप H यहां जोड़ दीजिए, चाहे Br यहां जोड़ दीजिए, चाहे आप Br इधर जोड़ देते और H इधर जोड़ देते, तब भी आपको एक ही नाम उसका वही होता है। देखिए इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, नंबरिंग हम यहां से करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में है, ये 1 2 3 4, तो 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बनने की, CH3 CHBr और यहां पर CH2 और CH3, और इसका भी नाम अगर आप देखेंगे यहां से नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे तो ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बना। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता था, चाहे आप डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन पर चाहे आप H जोड़ दीजिए, किसी पर भी Br जोड़ दीजिए। तो सिमेट्रिकल पर अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कर रहा है तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है। अब अगर हम देख लेते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पर सिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक कर रहा है तब भी एक ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही Br हैं, तो आपको दोनों यहीं पर तो जोड़ने पड़ेंगे और दोनों पर Br जोड़ के आपको यही एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, दोनों के दोनों सिमेट्रिकल होंगे तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर दोनों के दोनों ही अनसिमेट्रिकल हुए तो हमें हमेशा दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, और यही हमारा स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन होता है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, वन प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स ओवर द अदर। हमेशा दो प्रोडक्ट बनते हैं और उसमें से एक प्रोडक्ट जो है मेजर बनता है और दूसरा माइनर बनता है, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे को डोमिनेट करता है। तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, इसी को हम स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मींस ascertaining
which one of the doubly bonded carbons ultimately forms bond with the electrophile and which one combines with the nucleophile। मतलब हमें ये डिसाइड करना है, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि हमें ये डिसाइड करना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से किस कार्बन से तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और किस कार्बन से हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो बस इसी को हम स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन बोल देते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी कि किससे हम अपना इलेक्ट्रोफाइल जोड़े और किससे हम अपना न्यूक्लियोफाइल जोड़े, इसको दूर किया मार्कोनिकॉव, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। और मार्कोनिकॉव ने बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस डबल बॉन्डेड कार्बन की स्टडी की। उसके बाद उसने एक रूल बना दिया जिसको हम मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं। और ये रूल का स्टेटमेंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट attaches itself to that doubly bonded carbon atom which has more number of hydrogen atoms। कि हमेशा क्या होगा कि जो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर अगर मैं नंबर कर देती हूँ इसको, ये हमारा नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 2 कार्बन हो गया और ये नंबर 3 कार्बन हो गया। तो हमें 1 2 के अराउंड एडिशन कराना है। तो अगर हम नंबर 1 कार्बन पर देखें तो इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और अगर नंबर 2 कार्बन देखें तो उस पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हमारा रिएजेंट क्या है, HCl, और इसमें H पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये HCl में टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा ना, H प्लस और Cl माइनस, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो H प्लस पहले अटैक करेगा। तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का। तो ये पॉजिटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिससे कि ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो क्योंकि नंबर 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो ये H प्लस भी इसे CH2 से अटैच हो जाएगा। तो जब ये CH2 से अटैच्ड होगा तो हमारे पास ये CH2 CH3 में बदल जाएगा, और ये जो नंबर 2 कार्बन है उससे हमारा नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, यानी कि CH से हमारा Cl जुड़ गया। तो ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे। ठीक, अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी गई। तो एक्सप्लेनेशन कैसे हमें मालूम पड़ेगी, हम उसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाकर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमारी एल्कीन हमने ले ली, उस पर हमने कोई अनसिमेट्रिकल एक्स मीन्स कोई भी हेलोजन हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अटैच कराएंगे H को किस कार्बन एटम्स। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने की। तो या तो हम इसको यहां शिफ्ट करा दें, देखिए ये हमारा नंबर 1 पाथ है, हम इसको नंबर 1 पाथ मान लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट हो गए तो ये कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि HX कैसे टूटेगा, H प्लस और X माइनस में, और क्योंकि H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो H प्लस कहां पर जाकर ऐड होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये H प्लस जो है इस CH2 से अटैच हो जाएगा। तो जब ये CH2 से अटैच होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और CH2 की जगह अब CH3 लिखा जाएगा। तो जिससे हमारा यहाँ पर ये CH3 हो गया यहाँ पर, यानी ये हमारा नंबर 1 पाथ के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमने दिखा रखी है। तो CH3 हुआ और इस CH पर, यानी ये वाला जो CH था इस पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, तो वो हमने यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज दिखा दिया। ठीक, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि हम इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन पर भी शिफ्ट कर सकते थे। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो अब की बार जो ये वाला मिडिल वाला कार्बन है उस पर तो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो कॉर्नर वाला कार्बन है उस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब की बार H प्लस किससे जुड़ेगा, H प्लस अब की बार मिडिल वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, और मिडिल वाले कार्बन पर हमने CH लिखा है तो H प्लस जुड़ के वो CH2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्पीशीज बनेगी, ये CH2 हो गया, और जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन था, यानी जो डबल बॉन्ड से राइट हैंड साइड वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हमने एज इट इज दिखा दिया। ठीक, तो अब आपने देखा ये हमारी रिएक्शन मतलब पाथ जो था हमारा 2, ये वाला पाथ हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो पाथ 2 से हमारे पास ये वाला एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकैटायन बनाइए। तो 2 तरह के कार्बोकैटायन हमें यहाँ पर मिले, एक तो मिला हमें प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी से मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं, और इसको हम 1 डिग्री से दिखाते हैं। तो ये 1 डिग्री दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा जो नीचे बना है
नंबर 1 पाथ से, वो हमारा बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन का क्या मतलब हुआ कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये मिडिल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 कार्बन से अटैच है। देखिए इधर की साइड भी एक कार्बन है ये, और इधर की साइड भी एक कार्बन है ये, तो इसका मतलब ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक, अब हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि दोनों कार्बोकेटायन में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो अगर आपने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो पढ़ी होगी अपने एमएससी फर्स्ट सेम में, और आप लोगों को पता होगा कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उससे यहां पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और CH3 मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं? देखिए अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे सपोज मैंने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, ये मैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन की बात कर रही हूँ। तो मिथाइल ग्रुप का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजना, मतलब अब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट जो है अपना शो कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ भेज रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। और ये वाला CH3 भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो यानी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही तो कम करना है। जैसे जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होता चला जाएगा या मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बात की सेकेंडरी कार्बोकेटायन की। अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करें, प्राइमरी कार्बोकेटायन से हमारा सिर्फ, हम यहाँ दिखा रखा है ये CH2 है और यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेज रहा है। लेकिन एक्चुअली CH3 काफी दूर है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और CH3 इससे थोड़ा सा दूर है, एक एटम दूर है। तो इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है और यहाँ पर खाली एक ही CH3 है जो इसको इलेक्ट्रॉन जो है भेज रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन के केस में यहाँ पर 2 CH3 थे, तो 2 CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन प्लस की तरफ भेजेंगे, जबकि यहाँ पर एक ही CH3 इसको भेज रहा है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम तो हो रहा है, लेकिन इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में उतना ज्यादा कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और रिएक्शन हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू ही प्रोसीड करती है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HX, प्रोपीन क्या थी? ये CH3CS डबल बॉन्ड CH2 जो हमने ले रखा था, ये प्रोपीन थी। तो इसमें प्रोटॉन कैन ऐड टू कार्बन 1 टू फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटायन। नंबर 1 से जब हमने इसको अटैच किया तो हमारा जो बना वो प्राइमरी कार्बोकेटायन था। नंबर 1 हमने किसको बोल रखा है? CH2 को हम नंबर 1 दे दें, CH को नंबर 2 दे दें और CH3 को नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, तो जब CH2 से अटैच होगा तो वो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा, और वो किससे ऐड हो सकता है? कार्बन 2 से भी ऐड हो सकता है हमारा H, जो मैंने आपको दिखाया ये ऐड करके, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2 हेलोप्रोपेन। और मेजर प्रोडक्ट किससे बना हमारा? वो हमारा बना 2 हेलोप्रोपेन। देखिए वो कैसे बनेगा, अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब हम क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जहां भी हमें दिख रहा है वहां पर हमने क्या करा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड कर दिया, ठीक है, H+, लेकिन अभी हमें X- यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी तो ऐड करना है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या, इससे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और सेकेंड स्टेप में, और ये इससे यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो नीचे वाला कंपाउंड बना इसको हम क्या बोलेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 दे रखा था हमने, इसको नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 2 पर क्योंकि हेलोजन एटम जुड़ा है तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया 2 हेलोप्रोपेन, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। और इससे हमारा 1 हेलोप्रोपेन बनेगा जो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये 2 हेलोप्रोपेन हमारा मेजर क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है इसलिए वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनेगा, और जो माइनर बनेगा वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बनेगा। ऐसी नेक्स्ट रिएक्शन भी है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ HI, अगर हम HI का एडिशन कराएं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन में, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनता है। और इस रिएक्शन में भी जो मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन है वो फॉर्म्ड होता है मोर रेडिली देन लेस स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसमें 2 तरीके के कार्बोकेटायन बनेंगे, एक टर्शरी और सेकेंडरी, और क्योंकि टर्शरी हमारा ज़्यादा स्टेबल है तो इसीलिए उससे हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, उससे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे भी हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन से बनेगा। रिएक्शन नेक्स्ट पेज पर है इसमें, ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। तो ये रिएक्शन में हमने क्या दिखाया हुआ है?
ये हमारी मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो गई, ठीक है। ये नंबर 1 पोजीशन दे देते हैं हम इसको, और इसको नंबर 2 पोजीशन दे देते हैं, और ये हमारा रिएजेंट है, ठीक। अब रिएजेंट हमने इसमें ऐड कराना है, तो ऐड हम अभी अभी हमने अपना मार्कोनिकॉफ रूल जो पढ़ा था उसमें हमने ये बोला था कि जो भी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा, और इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, H+, ठीक है, और ये टूटेगा किसमें, H+ और I- में सपोज, तो H+ जो है हमारा इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो वो उस कार्बन से अटैच होगा जिससे ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से आप बॉन्ड देखिए कितने हैं, एक बॉन्ड तो यहाँ पर ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, और तीसरा बॉन्ड ये है। तो कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, तो चौथा बॉन्ड जो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ होगा, जो यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। और अगर हम इस कार्बन नंबर 1 की बात करें तो देखिए इसके कितने बॉन्ड हैं इसके अराउंड, ये 1 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, और ये 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, जो H+ है वो हमारा कार्बन नंबर 2 से जाकर ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है। भाई इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और इस 1 नंबर वाले से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हमारा जो H+ है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो सेकंड नंबर कार्बन से अटैच होगा, और सेकंड नंबर कार्बन से अटैच होगा तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए आप इस वाले कार्बन की बात करें, ये सेकंड नंबर कार्बन है, इससे हमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब इससे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो पहले यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन थी, अब यहाँ पर 2 हो गए, इसका मतलब रिएजेंट से हमारी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गई है। और I कहाँ जाएगा, I जाएगा दूसरे कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड ही तो एडिशन होना था, तो डबल बॉन्ड से सेकंड नंबर कार्बन पर H जुड़ गया और फर्स्ट नंबर कार्बन पर I जुड़ गया, तो ये हमारा 1 मिथाइल 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बना। और ये बना कैसे होगा वो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपना दिखाएं, देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार करके, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बना दिया, ये साइक्लोहेक्सीन बन गई, और इसमें हमने जोड़ दिया ये मिथाइल ग्रुप, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले डबल बॉन्ड को, हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी थी, इस डबल बॉन्ड को या तो हम इस कार्बन पर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को या तो हम इस कार्बन पर शो कर दें या फिर हम इस कार्बन पर शो कर दें। तो सपोज मैंने ये डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन पर अटैक करा दिया, और अगर सेकंड नंबर कार्बन पर मैंने अटैक क्या कराया, मतलब इसको शिफ्ट कर दिया, तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ेगा, H+ है, क्योंकि मतलब रिएजेंट का H+ की बात कर रही हूं मैं, रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज से जाकर तो जुड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज से जाकर जुड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो गई, पहले से एक हाइड्रोजन थी अब दूसरी हाइड्रोजन भी आ गई, और पॉजिटिव चार्ज रह गया यहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज से हमारा I जुड़ जाएगा। तो अब अच्छा हाँ, मैं ये चीज आपको बताना चाह रही थी कि हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे बन रहा है। तो हमने क्या करा, ये H जो है यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ा, ये हमारा CH3, और इस पर रह गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या दिखाई कि अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दूं 1 नंबर कार्बन पर, तो 1 नंबर कार्बन पर शिफ्ट करने से इस पर 1 नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब की बार हाइड्रोजन क्या होगा, इससे जाकर जुड़ जाएगा, यानी 1 नंबर कार्बन से, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इस वाले कार्बन पर रहेगा। तो अब आप देखिए कौन सा हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल बना है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इससे इधर की साइड और इधर की साइड सिर्फ 2 ही कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसलिए ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और अगर मैं इस वाले कार्बोकेटायन की बात करूं तो देखिए एक CH3 तो यहाँ पर था इसमें, तो एक कार्बन तो ये हुआ, दूसरा कार्बन यहाँ हुआ, और तीसरा कार्बन ये हुआ, तो ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक कार्बन तो ये है ही, दूसरा कार्बन यहाँ पर है और तीसरा कार्बन यहाँ है, तो ये एक टर्शरी कार्बोकेटायन बना यहाँ पर, ठीक है। और टर्शरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी से यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो इसी से हमारा I जुड़ जाएगा, ठीक, और वही I हमने यहाँ पर जोड़कर दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बना हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन, जबकि यहाँ पर हमारा बना था सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये
यहाँ पर सेकेंडरी बन जाएगा। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बना वो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बना, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो thus the addition of a reagent to an unsymmetrical alkene proceeds by way of the more stable carbocation। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी unsymmetrical alkene पर unsymmetrical reagent अटैक करेगा तो हमेशा रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोसीड करेगी। तो नाउ वी कैन रिप्लेस मार्कोनिकॉफ रूल्स बाय अ मोर जनरल रूल। तो हम एक जनरल रूल बना सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएजेंट attaches itself to a carbon atom of the double bond so as to yield the more stable carbocation as an intermediate। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हमें एडिशन दिखाना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पॉजिटिव पोर्शन जो होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए। ठीक है, मतलब मेजर प्रोडक्ट हमें क्योंकि मोर स्टेबल से ही मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन हमेशा ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा ताकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल जाए। ठीक, अब हम इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब हम रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हमें क्या मिला, दो डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिले। ठीक है, एक हमारा मेजर था और एक माइनर था, और ये प्रोडक्ट क्या थे, ये प्रोडक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, एक बार मैं सबको इरेज कर देती हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक में आपने देखा कि आई जो है हमारा, यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, जो आई है हमारा, ये अगर मैं 1 नंबर कार्बन एटम मानूं इसको 2 नंबर, तो एक बार तो ये 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है और एक बार ये 2 पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हुआ कि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा अलग अलग पोजीशन पर जुड़ गया, बस एक बार 1 से जुड़ा और एक बार 2 से जुड़ा। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज हो जाता है उनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोल देते हैं, यानी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही पार्ट हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का ही पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होगा, बस स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में ही हमें, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही एक, अगर हम आगे डिफरेंशिएट करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, तो उसका एक पार्ट होता है पोजीशन आइसोमर्स। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में हमें चेंज देखने को मिलता है। देखिए इसमें अगर मैं इससे प्रीवियस वाला देखूं, जैसे यहाँ पर हमने जो बना रखा था, यहाँ पर भी तो हमारा एक 1 हेलोप्रोपेन मिल रहा था, दूसरा हमें 2 हेलोप्रोपेन मिल रहा था। तो अगर मैं देखिए इसका स्ट्रक्चर देखूं, ये वाला पहले जो प्राइमरी कार्बोकैटायन से था वहां पर 1 नंबर कार्बन एटम से हेलोजन अटैच थी, और अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसमें 2 नंबर कार्बन से हेलोजन जो है अटैच है। तो हेलोजन का जो पोजीशन है यहाँ पर चेंज है, एक बार वो 1 नंबर से अटैच है, दूसरे में वो दूसरे कार्बन एटम से अटैच है। तो इसका मतलब हेलोजन की पोजीशन में चेंज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज होता है उनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, और पोजीशन आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही पार्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करेगा तो हमें हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और मेनली हमें पोजीशन आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोल देते हैं, और इसमें से हमेशा एक मेजर और दूसरा जो है वो माइनर होगा। तो a reaction in which 2 or more constitutional isomers could be obtained as a product but one of them predominates, एक predominate करता है, तो उसको हम रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोल देते हैं। रिजियो सिलेक्टिव मतलब रिएजेंट जो है, रिजियो से मतलब रिएजेंट, रिएजेंट ये सिलेक्ट कर रहा है कि उसे कहां पर ऐड होना है, किस पोजीशन पर जाकर अटैक करना है, तो वो हमारी होती है रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो जो भी आयनिक एडिशन होगा, जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कब, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, तो वो सब रिएक्शंस हमारी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं और एक मेजर बनता है और दूसरा माइनर बनता है। अब बात कर लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन की। एंटी मार्कोनिकॉफ जो मार्कोनिकॉफ से ठीक उल्टा हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द एल्कीन बियर्स अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन हमें तब देखने को मिलता है जब डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, देखिए हमारा नॉर्मल, अगर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था, नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें HBr का एडिशन इस पर कराना है तो हमारा रूल क्या कहता था कि जो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा, अब HBr में पॉजिटिव पार्ट क्या है, H+ है,
ठीक है। और वो H प्लस कहाँ पर जाकर अटैच करेगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिस पर कि ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको मैं सपोज अगर नंबर 1 दे दूं और ये नंबर 2 दे दूं, तो नंबर 1 कार्बन से आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और नंबर 2 कार्बन से खाली 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये H प्लस कहाँ जाकर जुड़ना चाहिए था? वो CH2 से जाकर जुड़ना चाहिए था, और जो Br था वो इस CS से जाकर जुड़ना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हमें ठीक उल्टा मिल रहा है। Br नंबर 1 कार्बन से अटैच हो रहा है और H जो है हमारा नंबर 2 कार्बन से अटैच हो रहा है। ऐसे आप नीचे वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। तो ये हमें क्यों देखने, यानी हमें उल्टा मिल रहा है, तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन बोल देते हैं। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अभी आप लोगों को फ्री रेडिकल एडिशन में भी देखने को मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तब भी हमें एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन देखने को मिलता है। और ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ये भी हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से ही प्रोसीड करेगा। अब हमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन देखने को क्यों मिल रहा है, तो ये तो हम इसकी मैकेनिज्म में जाकर ही देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डबल बॉन्ड से अटैच है वो डीस्टेबलाइज कर दे रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन को ड्यू टू -I इफेक्ट। अब ये सब क्या है, ये हम इसकी मैकेनिज्म में जाकर देखते हैं। तो मैकेनिज्म थी यहाँ पर, मैकेनिज्म में हमने क्या कर रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन दिखा रखा है। तो इलेक्ट्रोफाइल से फिर हम वही दो तरीके से एडिशन करा सकते हैं, या तो हम इस वाले से H प्लस को जोड़ दें या फिर हम इससे H प्लस को जोड़ दें। यानी कि या तो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दें या पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दें। हम दोनों चीजें करके देखेंगे, ठीक है। हमेशा आपको दोनों ही चीजें करके देखनी है, दोनों पॉसिबिलिटी करके देखनी है, फिर उसको आपको गेस करना, फिर आपको देखना होगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो अगर मैंने ये H प्लस को जो हमने पहले बना रखा है यहाँ पर, इसमें क्या कर रखा है, H प्लस को हमने इस सेकंड वाले कार्बन से, मतलब अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन दे दूं, ये नंबर 2 कार्बन दे दूं, तो सेकंड वाले कार्बन से अगर मैं H प्लस जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ये, और पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाएगा। यानी कि हमारा जो ये जो हमने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया वो हमने ये कराया, ये वाला जो पोर्शन है जो सेकंड जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमने एडिशन करा दिया। तो जब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाएगा तो पहले वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमने ये फर्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिखाई थी, दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको नंबर 1 कार्बन पर शिफ्ट किया। तो नंबर 1 कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो नंबर 1 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और नंबर 2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अब की बार H प्लस इस नंबर 1 कार्बन पर जाकर अटैच होगा। तो नंबर 1 कार्बन पर CH2 है तो अब वो CH3 हो जाएगा, और नंबर 2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हमें एज इट इज मिलेगा। अब आप देखिए दोनों कार्बोकैटायन में ये तो हमारा ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। यहां पर अगर हम देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। और हम तो पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं ये है CF3, और CF3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, ये इससे पुल करेगा, फिर ये कार्बन यहां से पुल करेगा। तो यानी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ऐसे हो जाएगी, इधर की साइड जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, और यही काम यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की पुशिंग हो रही है, ठीक है, इधर की साइड। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो CF3 ग्रुप है इस पॉजिटिवली कार्बन के ठीक बगल में है, बिल्कुल नेबरिंग ग्रुप है ये, इसका बिल्कुल पास में है। तो जाहिर सी बात है जब ये जितना ज्यादा पास में होगा उतना ज्यादा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक तो इस मिडिल कार्बन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी खींच रहा है। तो जब इसका मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को ये इंक्रीज कर रहा है, जबकि हमें कार्बोकैटायन ऐसा चाहिए कि जो जिसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करे, ठीक है, वही तो ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है अगर उसके मैग्नीट्यूड को हम डिक्रीज कर पाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आप एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा डिक्रीज होना चाहिए, तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो इस केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन के केस में क्योंकि CF3 इस मिडिल कार्बन के जिस पर पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल बगल में ही है इसके, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये खींच भी रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब
ज़्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, और अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटायन के केस में देखें, प्राइमरी कार्बोकेटायन में भी ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस CF3 से थोड़ा सा दूर हो गया, एक कार्बन एटम दूर हो गया, बीच में एक कार्बन एटम आ गया, तो खींचेगा तो सही लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा था। तो इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में प्राइमरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो ये जो CF3 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था इस पर, अब वो माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में, इसलिए ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो रिएक्शन तो हमारी दोनों से ही प्रोसीड करेगी। ठीक है, बस एक से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे से हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब H+ तो जुड़ गया, हमें HBr का एडिशन कराना था तो हमने H+ तो जोड़ दिया, अब हमें Br- और जोड़ना है। तो Br- हम जोड़ेंगे तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसी से Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Br यहाँ जुड़ा, यहाँ सेकेंडरी कार्बन मतलब सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट हमारा क्यों कहलाया? क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बना। तो जो भी प्रोडक्ट हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बनता है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो H यहाँ जुड़ना चाहिए था, H जो है यहाँ जुड़ना चाहिए था और Br जो है यहाँ जुड़ना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट में Br पहले कार्बन से जुड़ा है और H जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। ठीक, तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ आयनिक एडिशन। थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा है इसमें, रीअरेंजमेंट और देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमें रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने ले रखा है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन क्या है, इससे हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बना रखा, ये हमारा 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन है, इसको हम मैं नंबर 1 दूं, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन हो गया। इस पर HBr का एडिशन होना है। तो HBr का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता तो हमें क्या करना था, बस डबल बॉन्ड से हमें देखना है किस कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है, उससे हमें H को अटैच कर देना है। तो CH2 से H अटैच हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसे CH3 लिख दिया। और जो ये Br बचेगा ये दूसरे नंबर कार्बन एटम से अटैच होगा, तो ये दूसरे से अटैच हो गया। तो ये जो हमारा बना, ये हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना। लेकिन आप देख रहे हैं ये एक माइनर प्रोडक्ट है जबकि इसे मेजर होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ? और जबकि मेजर जो बना, मेजर में आप देख रहे हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। इसमें क्या कर रखा है, मेजर के केस में क्या कर रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन तो यहीं जोड़ रखा है जिससे इसे जोड़ना चाहिए था, लेकिन जो ब्रोमाइड था हमारा Br- था, वो यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन एटम से जोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ से हम एक्सप्लेन कर सकते, ना मार्कोनिकॉफ एडिशन से एक्सप्लेन कर सकते। तो आखिर हुआ क्या इसमें, तो वही फिर हम इसकी मैकेनिज्म में जाकर देखेंगे। तो मैकेनिज्म में ये सजेस्ट किया गया कि जो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है इसमें कहीं ना कहीं हमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट देखने को मिला। तो कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंज होते हैं अगर वो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सके। देखिए हमारा ये था, जो हमारी एल्कीन थी उस पर हमने H+ यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। इलेक्ट्रोफाइल को हमें जोड़ना कहाँ पर था, इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा CH2 से जाकर ही जुड़ना था। तो CH2, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड को इस तरह से मूव करा था, तो इस पर नेगेटिव चार्ज गया और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज गया। तो ये H जो है यहाँ जाकर जुड़ गया, तो CH2 से तो CH3 बन गया और इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा, जो हमने यहाँ पर शो किया है। तो अब क्या है, ये हमारा कैसा बना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इधर की साइड एक कार्बन है और इससे इधर की साइड दूसरा कार्बन है, तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर ये रीअरेंज होकर, ये वाला कार्बोकेटायन अगर रीअरेंज होकर इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन। अगर ये टर्शरी में चेंज हो जाए तो ये रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। और ये हो सकता है कैसे, यहां पर हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं, H- है यहां पर हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H पर माइनस चार्ज। तो यहां पर हमने क्या करा है, ये जो हमारा ये वाला कार्बन एटम है, ये इससे जो हाइड्रोजन अटैच है, यानी इसका हाइड्राइड का अगर हम यहां शिफ्ट करा दें, हाइड्राइड मतलब H- की तरह निकले, यानी ये जो हमारा C है और ये जो हमारा H है, ठीक, और यहां पर हम CH+ दिखा रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, इस
बॉन्ड को अगर मैं ऐसे तोड़ूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएं, तो क्या बन जाएगा हमारा H माइनस, यानी ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो H पर माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन पर तो सिर्फ एक ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा और ये जो कार्बन बचेगा इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमारी जो स्पीशीज बनेगी, यानी जो ये वाला कार्बन था, नंबरिंग अगर मैं करूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। यहां पर मैंने नंबरिंग की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो जो हमारा 3 कार्बन एटम है जिससे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहां पर शो किया कि इससे हमारे पास इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ये जो है H माइनस निकल गया है तो इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो ये H माइनस निकलेगा, ये H माइनस यहां पर निकल गया और ये H माइनस क्या होगा, इस CH से जाकर जुड़ जाएगा। तो जब इस CH से जाकर जुड़ेगा, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पर जुड़ेगा, तो CH जो है वो CH2 बन जाएगा। तो यहां पर CH जो है CH2 बन गया और ये जो ये नेगेटिव चार्ज था हाइड्रोजन का और जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहां पर वो न्यूट्रलाइज हो गए। और जो थर्ड नंबर कार्बन है, क्योंकि वहां से हाइड्राइड निकला है, वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, तो इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आप देख रहे हैं इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा कार्बोकैटायन बना। देखिए, इससे इधर की साइड एक कार्बन, इधर की साइड दूसरा कार्बन और इधर की साइड तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तो मोर स्टेबल से ही बनना है। तो इसीलिए इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक तो दोनों पर ही होगा, बस एक से हमारा मेजर बनेगा और दूसरे से हमारा माइनर बनेगा। तो जब माइनर बना उस पर अगर हम अटैक कराएंगे तो Br जो है इस सेकंड नंबर कार्बन से अटैच्ड होगा। तो वो सेकंड नंबर कार्बन से अटैच्ड हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट बना जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग था भी। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पर हमें हमारे H को जुड़ना था और यहां हमारे Br को जुड़ना था। तो ये CH2 तो CH3 में चेंज होना था और CH पर Br जुड़ना था। ये तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल बना, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बना, लेकिन माइनर बना। क्यों माइनर बना? क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से बन रहा है। और यहां पर अगर हम Br को एडिशन करा देंगे तो Br यहां पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से, यानी थर्ड नंबर कार्बन से हमारा Br जाकर जुड़ जाएगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि एक रीअरेंज प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिला। तो कार्बोकैटायन के केस में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, कि अगर आपका कार्बोकैटायन को मान लीजिए प्राइमरी बन रहा है, प्राइमरी में अगर वो रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी में चेंज हो सकता है, या सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी अगर रीअरेंज होकर टर्शरी में बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। बस ये चीज ध्यान रखना, कार्बोकैटायन में को आपको बस मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो अगर रीअरेंजमेंट जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। तो इस रीअरेंजमेंट को यहां पर हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोल देते हैं। यानी अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 और ये नंबर 2 कर दूं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, तो 1 नंबर से हाइड्राइड जो है 2 नंबर पर शिफ्ट हो गया, तो इसलिए हम इसको 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोल रहे हैं। तो ज्यादातर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट भी देखने को मिलेगा कई बार आपको, और फिनाइल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो वो सब तो कभी आगे को आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे रीअरेंजमेंट हैं इसी बेसिस पर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल बनाएंगे, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो आप कार्बोकैटायन बना लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्योंकि रीअरेंजमेंट होकर वो टर्शरी कार्बोकैटायन में चेंज हो जा रहा है, तो उसमें रीअरेंजमेंट करवाना ही करवाना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो रीअरेंजमेंट है हमें देखने को मिलता है कार्बोकैटायन के केस में। तो ये सब कुछ था थोड़ा आज स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन और रिजियो सिलेक्टिविटी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।